प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब हमें आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। प्रिय श्रोता बंधुओं, यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई। प्रिय श्रोता बंधु, अतएव मुझे परम प्रिय है, यह स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, यह भोले बाबा ने कहा। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल के उत्तर कोने पर उतार कर मृत लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उसमें भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर भी इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों के मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य प्रिय श्रोता बंधु, अन्य मोक्षदानी धामों में सारूप आदि मुक्त प्राप्त होती है, केवल इस काशी के हुई जीवों को साजुन्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिनकी यही गति कहीं नहीं हो सकती, वही गति उनकी काशी में होती है। प्रिय श्रोता बंधु, उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापूर्णमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सतगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालयज्ञ रुद्र के नाम से विख्यात है, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव, मुझे आत्मज कृपा कीजिए। जगतपते लोकहित की कामना से आपको सदा ही यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। प्रिय श्रोता बंधु, तदंतर मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले अभिमुक्त श्री शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बताते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, काल रूपी रोग के सुंदर औसत देवज देव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय है। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव में बैठा रहूँगा। आप ही मुक्त देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं है। अतः आप परोपकार करके सारे समाज को, सारे लोगों को अच्छे भाव से, अच्छे तरीके से यहाँ आप संवारेंगे तो लोग संवर करके आपकी भक्ति में डूब जाएंगे। प्रिय श्रोता बंधु, इतनी बात सुन करके भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और पार्वती के सहित वहाँ विराजमान हो गए। विराज होने के बाद वहाँ की महिमा बढ़ गई, काशीपुरी का गौरव बढ़ गया, वहाँ का महत्व कितना बढ़ गया, यह मैं पंचकोशी की महत्व के बारे में अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आदेश दीजिए और अगला कैसेट खोलिए। अगले कैसेट में आपको पंचकोशी काशी का महत्व मालूम पड़ेगा, किस प्रकार वहाँ का महत्व है, कितना बड़ा पुण्य है, कितनी बड़ी कृपा है, कितने बड़े वहाँ सब फायदे हैं। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार, जय श्री गुरु।